ताहिर साहब, जब भी पाकिस्तान ये कहता है ना कि हमने डॉजियर दिए पर भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि कोई हमारी बात नहीं मानता, ये ना अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपनी कौम को झूठ बोलते हैं। कुलभूषण जाधव ने टेररिज्म करा, ये सब पाकिस्तान झूठे इल्जाम लगा रहा है। तो ये कुछ इनका प्रूफ पता है क्या है कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता है, ये इनका प्रूफ है सर। ठीक है, ये प्रूफ लेके ये दुनिया के सामने जाते हैं कि सबको पता है। फिर जब लोग इनका प्रूफ डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर ये कहते हैं कि हिंदुओं ने साजिश की है, यहूदियों ने साजिश करी है और इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है तो इंडिया पैसे दे देता है तो सब खरीदे जाते हैं। असली हमारा मौकिफ कोई नहीं सुनता। अरे इनका होमवर्क ही गड़बड़ है। नमस्कार दोस्तों, ये है इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। रिसेंटली पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जैसे भारत हमको बदनाम करता है उसी तरीके से हम भारत को भी बदनाम करेंगे। लेकिन भारत के पास तो एविडेंस है, एविडेंस के बलबूते पे ही भारत आपको दोषी ठहरा रहा है और पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है। उसके जो भी एविडेंस है वो सब मजाकी होते हैं। और रिसेंटली जो हाफिज सईद के घर पे ब्लास्ट हुआ उसका पूरा का पूरा एलिगेशन है वो पाकिस्तान ने भारत पे मढ़ दिया। हालांकि भारत का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है और पाकिस्तान के पास कुछ सबूत भी नहीं है। और सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े आतंकवादी को ये लोग इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। इसका साफ मतलब होता है कि ये लोग टेरर को सपोर्ट करते हैं, ये लोग हाफिज सईद को अपना हीरो मान रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग और क्या क्या बातें हो रही है वो जानने के लिए हम जाते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। पाकिस्तान का एलिगेशन भारत पर यह भी होता है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को टफ टाइम देते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने कहा कि लाहौर में हाफिज सईद के घर के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे भारत है। ये प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही है। तो कैसे आप इस एलिगेशन को लेते हैं? ताहिर साहब, जब भी पाकिस्तान ये कहता है ना कि हमने डॉजियर दिए पर भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि कोई हमारी बात नहीं मानता, ये ना अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपनी कौम को झूठ बोलते हैं। देखिए, जब डॉजियर हमने दिया था, हमारे डॉजियर के बाद पाकिस्तान चला गया FATF में। ठीक है सर, और वहां पे ग्रे लिस्ट में रखा गया पाकिस्तान को। और इतनी बुरी तरीके से ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान की पाकिस्तान जब ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता तो वो लोग ना फिर भंगड़े डालते हैं सड़क पे कि यार ये तो विक्ट्री हो गई, देखो हम ग्रे लिस्ट में नहीं गए, हम तो ब्लैक में नहीं गए, हम ग्रे में ही हैं। कहने की बात यह है कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों करवाएगा इंडिया ब्लास्ट? क्यों करवाएगा? वहां पे पाकिस्तानियों ने पहले बोला गैस पाइपलाइन का ब्लास्ट है, खुद ही इन लोगों ने बोला, इनके पुलिस का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि गैस पाइपलाइन का ब्लास्ट है। फिर इनको ध्यान आया कि अगर गैस पाइपलाइन फटी तो एक काम करते हैं, चलो भारत को भी ब्लेम कर देते हैं। इन्होंने ब्लेम कर दिया, पर ये लोग प्रूफ कभी नहीं देते। ये लोग पता है ताहिर साहब कैसी बात करते हैं, आपको शौक लगेगा। मैं इनके मीडिया में देखता हूं और इनके जनरल्स को बात करते हुए पता नहीं क्या लो IQ है या दिमाग नहीं है, मुझे नहीं पता क्या, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ है कमी कहीं पे। और मैं बताता हूं, जैसे हमने जब बॉम्बे पे जो 26/11 हुआ था, जब हमने प्रूफ दी थी कि हम कभी प्रूफ देते हैं पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, हम सर ग्रिड रेफरेंसेस जो होता है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो ग्रिड रेफरेंसेस होते हैं, ग्रिड रेफरेंसेस के साथ, बंदे के नाम के साथ, राइट, उसका ये मोबाइल नंबर है, उसका ये उसका बैंक अकाउंट नंबर है, वो इस घर में रहता है, इस घर के अंदर जाके देखिए, हमारी ये इंटेलिजेंस है। हमें पूरा डॉजियर बना के देते हैं, उसमें मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग, राइट। जैसे कि मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग जो एक बार आपको याद होगा, मुशर्रफ और उसके एक जनरल के बीच में बात हो रही थी। मुशर्रफ शायद ही वाज इन बीजिंग और सम अदर प्लेस, कहीं फॉरेन कंट्री में थे वो, जब इंडिया ने रिलीज करी थी वो मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग, राइट। तो मेरा ये कहने का मतलब है ताहिर साहब कि हम लोग इस तरीके का जब प्रूफ, ये हमारे लिए ये प्रूफ है, हम इसको सबूत मानते हैं कि जब आप स्पेसिफिक सबके सामने डाल दें। और हमारा कोई भी चैनल देख लें, न्यूज चैनल सबने चलाया है, अब आप देख सकते हैं स्पेसिफिक। अगर हम कह रहे हैं हाफिज सईद, तो हम बोलेंगे हाफिज सईद उस तारीख को यहां पे था, उसने इससे ये बात करी, ये वॉइस रिकॉर्डिंग है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हाफिज सईद की वॉइस रिकॉर्डिंग है, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये बंदा है, इसने ये बोला। ये परवेज मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग तो हमने बताई थी, ठीक है। पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन पे कैसे बातें होती है, मैं आपको जरा उनकी आपकी इजाजत हो तो थोड़ी सी उनकी नकल मार के आपको दिखाता हूं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। वो कहते हैं कि जनाब सबको पता है कि इंडिया इसमें मोहम्मद लफ्ज है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनको भी पता है, सबको पता है, तो इसका मतलब इंडिया मुलव्विस है, क्योंकि वहां पे टीवी पे 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको पता है। ये कौन सा लॉजिक होता है? आप देखिए, मोईद यूसुफ और DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कहते हैं साहब यूपी में 60 टेररिस्ट कैंप हैं, हरियाणा में 35 हैं, किधर हैं, कितने किधर हैं?
कोई लोकेशन नहीं सर, कोई ग्रिड रेफरेंस नहीं, कोई बंदे का नाम नहीं, ऐसी। अरे आपके पास प्रूफ है, आप दीजिए ना। हमने दुनिया के सामने दिया, हमने सबके सामने दिया। हमने बोला ये देखिए, हमने वकील दिया जब हमने उसको पकड़ा था, क्या नाम कहते हैं आपका, जो कसाब था, अजमल कसाब। अजमल कसाब का वकील ऑन रिकॉर्ड है, उसकी सबके सामने ट्रायल लगी। अब मैं पूछता हूं कि कुलभूषण जाधव का, जबकि कुलभूषण जाधव इनोसेंट है। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान कहता है ना कि कुलभूषण जाधव ने कुलभूषण जाधव ने टेररिज्म करा, ये सब पाकिस्तान झूठे इल्जाम लगा रहा है। उसके लॉयर का नाम बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता उसके लॉयर का नाम। फौजी कोर्ट से, फौजी कोर्ट कौन से सिविलाइज्ड मुल्क में एक्सेप्ट फॉर द आर्मी पीपल जिनके ऊपर आर्मी एक्ट लागू है, वहां पे फौजी कोर्ट चलती है? कौन से सिविलाइज्ड मुल्क? ये पाकिस्तान में चलती है। तो ये कुछ इनका प्रूफ पता है क्या है, कि पाकिस्तान में बच्चे को पता है, ये इनका प्रूफ है सर। ठीक है, ये प्रूफ लेके ये दुनिया के सामने जाते हैं कि सबको पता है। फिर जब लोग इनका प्रूफ डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर ये कहते हैं कि हिंदुओं ने साजिश की है, यहूदियों ने साजिश करी है, और इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है तो इंडिया पैसे दे देता है तो सब खरीदे जाते हैं। असली हमारा मौकिफ कोई नहीं सुनता। अरे इनका होमवर्क ही गड़बड़ है, और इनका होमवर्क कितना गड़बड़ है सर कि मतलब एक तो इनकी फॉरेन सर्विस भी ऐसी है, पता नहीं इनकी फॉरेन सर्विस क्या करती है। वो कौन से मुल्क का था, एक फौजी जर्नल था, कोई था जिसने अपने खुद की एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी थी। आप गूगल पे अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा, उस बंदे ने अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी सर। तो ये ऐसे चलते हैं मुल्क, फिर कहते हैं सबको पता है। आपका ये जोर कि पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम कि सबको पता है, चूँकि हमने कह दिया कि भारत ने करवाया है और उसके पीछे सबूत हो या ना हो, इट डज़न्ट मैटर, हमने कह दिया है। अच्छा, यही जो मामला है वो एक यूरोप से एक छोटी सी एनजीओ बनी हुई थी, उसने इन्फो लैब से किया, वो आज तक शाह महमूद कुरैशी कोट करते हैं। ये देखिए, वो इन्फो लैब बताता है कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये जो पूरे का पूरा रेटरिक है, जिसके बारे में आपका ये कहना है कि दुनिया डस्टबिन में फेंक देती है, जो कि उसके पीछे कोई सब्सटेंशियल एविडेंस होता ही नहीं है, कोई प्रूफ होता ही नहीं है, लेकिन फिर ये क्यों देते चले जाते हैं जब दुनिया भी नहीं मानती? पाकिस्तान के रीजनेबल जो लोग हैं वो भी हंसते हैं, भारत भी हंसता है, तो फिर ये क्यों करते चले जाते हैं? आपको क्या समझ आती है बात? सर मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी किसी ने कुछ बोला, ठीक है ना, वो डिसइंफो लैब की रिपोर्ट भी हमने पढ़ी, उसमें कुछ एलिगेशंस थे, वो पढ़ रखी है मैंने, उसमें भी प्रूफ नहीं था, उसमें कुछ कुछ बातें बोल रखी थी। आप प्रूफ लाइए, प्रूफ जो एक सिविलाइज्ड कंट्री, एक मॉडर्न कंट्री के कोर्ट ऑफ लॉ में जो प्रूफ चल जाए, मैं उसको प्रूफ मानता हूं। आप वो प्रूफ लाइए, आप इंडिया को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इंडिया को तो वैसे भी पाकिस्तानी दुश्मन मुल्क मानते हैं। आप अमेरिका की कोर्ट में जो चल जाए, यूके की कोर्ट में चल जाए, फ्रांस, जर्मनी, इटली की कोर्ट में चल जाए, आप वैसी प्रूफ लाइए, फिर हम मान लेंगे आपकी प्रूफ। ये वो प्रूफ लाते हैं जो चाइना की कोर्ट में चल जाए सर, और वो कहीं दुनिया में चलता नहीं, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के। तो ये कि सबको पता है, ये ऐसे बात बोलते थे। इनके टीवी पे पैनलिस्ट जो बड़े दानिश्वर बनते हैं सर, वो लोग ऐसी ऐसी अजीब और गरीब बातें करते हैं कि विच इज मतलब कि इतना जबरदस्त मुझे फनी लगता है कि यार इतने बुजुर्ग हैं, सफेद बाल हो गए इनके, कहते हैं कि मैं तो 30-40 साल से इंडिया पाकिस्तान रिलेशन स्टडी कर रहा हूं। ऐसी बातें करते हैं वो लोग कि मैं इतने सालों से स्टडी करता हूं, तब ऐसी बेवकूफी की हल्की बातें करते हैं कि सबको पता है। वो तो आप जानते ही हो जी कि इंडिया इसमें मुलव्वस है, वो तो सभी को पता है कि अरे ये कैसी लैंग्वेज होती है कि सबको पता है? इसीलिए डस्टबिन में। अब डिसइंफो लैब की आपने बात करी, ठीक है, शाह महमूद कुरैशी डिसइंफो लैब को कोट करते हैं, ठीक है सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? कल अगर एक बात बताइए, कल अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में आ जाए कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, ठीक है, डिसइंफो लैब को तो कोई नहीं जानता था आज से 1 साल पहले, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गया, और न्यूयॉर्क टाइम्स में पाकिस्तानी आर्मी की पोल कई बार खुल चुकी है, पहली बार नहीं खुल रही, वॉशिंगटन पोस्ट में कई बार खुल चुकी है। क्या इंडिया उसको यूएन लेके चला गया कि एक अखबार में छपा, ये हमारी प्रूफ है, और फिर कहते हैं आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की? ये कैसी नंबर 1 है सर? ये नंबर 2 है पूरी। नंबर 2 का मतलब आप भी समझ रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट में नंबर 2 किसको कहते हैं? ये नंबर 2 है सर, ये